Hello students, my name is Hemant Kumar and I am a physics faculty in Bansal Classes Private Limited in Pune, महाराष्ट्र। ठीक है, तो कल का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा था हमने कल लास्ट क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमने लर्न किया था E इक्वल्स टू KQ/R²। ठीक है, आज हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट चार्ज को नहीं लेकर हम दूसरे टॉपिक्स लेंगे। जैसे मान लो एक हमने सर्कुलर रिंग ले ली, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज से हटके हम दूसरी चीज के ऊपर फोकस करेंगे आज। पॉइंट चार्ज तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, देखते हैं आज का टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of circular ring। आज ही वाला टॉपिक हमने पढ़ने वाले भाई। पॉइंट चार्ज तक तो बेटा हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर ही लिया था ना टॉपिक, तो हम पॉइंट चार्ज से हटकर दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज तक हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद हम चलते हैं सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग में भी कहाँ पर सर्कुलर रिंग की जो एक्सिस होती है उस पर अब हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। रिंग तुमको पता है, जो आप चूड़ी वगैरह जो पहनते हो, एक सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, सपोज वी हैव अ सर्कुलर रिंग। रेडियस क्या है ऑफ रेडियस आर रेडियस के हमारे पास कोई सर्कुलर रिंग है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक रिंग के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ सुंदर सी एक रिंग बना लेते हैं हमारे लिए। पहले ये हमने एक रिंग बना ली। ठीक है, दिस इज अवर रिंग। अच्छा, इस पर रेडियस आर हैविंग चार्ज Q। ठीक है, इस पर Q चार्ज है। कितना चार्ज इस रिंग पर? इस रिंग पर है Q चार्ज। ठीक है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डायग्राम में हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देंगे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हमने कोई चार्ज बता दिया। ठीक है, एक सर्कुलर रिंग है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q के बाद हमने क्या देखा है कि रिंग की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। रिंग की रेडियस कैपिटल आर है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। ठीक, अब इसकी कोई एक्सिस है। अरे यार, रिंग की कोई एक्सिस तो होगी ना बेटा, ये रिंग की कोई एक्सिस है। इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, किसके लिए? स्मॉल छोटा सा पॉइंट चार्ज के लिए। हम क्या करेंगे अब? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे सर्कुलर रिंग की एक्सिस पर किसी पॉइंट के लिए। ठीक, पॉइंट चार्ज से दूर हट गए हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये है इसका पॉइंट O, इसका सेंट्रल पॉइंट है रिंग का सेंट्रल पॉइंट O, दिस वन इज पॉइंट O, एंड यहां पर कोई हमने P पॉइंट हमने मान लिया कि इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है। ठीक है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? O से इसके सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस से x को मैं यहां लिख देता हूं, तो इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, O से P की डिस्टेंस हमने मान ली x। ठीक, रेडियस r है। इस रिंग की रेडियस क्या है? रेडियस हमारे पास r। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हमने क्या देख रखा था, यहाँ मैं छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ आपको। हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट। लास्ट क्लास का है ये, मैं आपको थोड़ा रिमेम्बर करवा देता हूँ। ये था E इक्वल्स टू KQ/R²। R क्या आती है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, अच्छा सेम यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? पॉइंट चार्ज ले, तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दोगे क्या? अरे नहीं लगा पाओगे बेटा। ऐसा मत कर देना कि इस पूरे को पॉइंट चार्ज को पूरे को कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया हमने सेंटर पॉइंट O पर, और P से डिस्टेंस निकाल के ये फॉर्मूला अप्लाई किया। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने पूरा Q चार्ज O पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया और फिर Q और P के बीच में ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर दिया, ये होता था सेंटर ऑफ मास। जब सारे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते थे एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूरे मास को क्या मान लेते थे? कॉन्सेंट्रेटेड, और आप क्या करते थे? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग है, तो रिंग को ही एज्यूम करना है हमें।
बट हमने तो सर आपने तो बताया था कि हम केवल पॉइंट चार्ज के लिए निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इसमें अप्लाई लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो देखना है आज हमें, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम किसमें अप्लाई कर लेंगे, देखो ध्यान से, ये सारी जो पूरी रिंग है इस पर क्यू चार्ज है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पूरी रिंग है इस पर क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू। अच्छा, ये जो रिंग है इस पर कैपिटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या तुम रिंग बनाते टाइम छोटे 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 पॉइंट से एक रिंग बना सकते हो? इफ यू पॉइंट अ स्मॉल पॉइंट 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 पॉइंट, अगर आप छोटे 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 पॉइंट ड्रॉ करोगे तो आपकी एक रिंग शेप बन जाएगी। छोटे 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 स्मॉल डॉट्स बना दिए तो आपने क्या कर दिया, एक रिंग फॉर्म कर दी। और छोटे छोटे डॉट्स पर मान लो आपका एक छोटा सा डॉट है, उस पर कितना चार्ज होगा, डी क्यू। छोटे से डॉट पर छोटा सा चार्ज, पूरे रिंग पर कैपिटल क्यू चार्ज, तो छोटे से डॉट पर, छोटे से पॉइंट डॉट पर छोटा सा पॉइंट चार्ज। तो सपोज करो हम एज्यूम करते हैं, वी है एज्यूम्ड हियर पॉइंट एलिमेंट, हमने यहाँ क्या कर दिया, ये एलिमेंट कट कर लिया छोटा सा, ये भी इसी का ही पार्ट है। रिंग के सरफेस पर हमने क्या किया, एक पॉइंट कट कर लिया, छोटा सा पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर चार्ज होगा छोटे से पॉइंट का छोटा सा चार्ज डी क्यू। अरे यार, बड़े से बड़ा चार्ज होता है ई, सॉरी क्यू होता है, बड़ी ऑब्जेक्ट पर बड़ा चार्ज क्यू, तो छोटे से एलिमेंट पर छोटा सा चार्ज डी क्यू। अभी डी क्यू भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ना, करेगा, तो डी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सपोज करो डी क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, इस डी क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी किस पर, पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, ये तो तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव के लिए क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। ये तो तुम्हें पता है, लास्ट क्लास में बताया था मैं, पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाया हुआ है सब कुछ आपको, कि जब भी प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। और वैसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, याद है सब, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो इस पे क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा, डी क्यू, ये डी क्यू छोटा सा चार्ज है, तो छोटे से चार्ज के लिए छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगी क्या, ये बताओ। यार, बड़े से चार्ज के लिए बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ई, तो छोटा सा हमारा छोटा सा बेचारा छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो उसके लिए छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, डी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना, इस एलिमेंट डी क्यू की इससे डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर, स्मॉल आर, क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। अच्छा, इसने कुछ एंगल बनाया होगा थीटा, दिस इज थीटा, तो दिस वन इज ऑल्सो थीटा। आई बात समझ में, डी क्यू एलिमेंट से पॉइंट पी पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, छोटी सी डी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी हमारी डी क्यू की वजह से, तो डी क्यू की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी बन गई, इसने एंगल बना दिया थीटा, ठीक है। अच्छा, इस डीई को जब थीटा एंगल से हमने मेजर किया है तो क्या ये कोस थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा डीई का कोस थीटा वाला कंपोनेंट, एंड दिस वन इज डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट। गॉट इट? अरे समझ आया नहीं आया, थीटा के पास वाला डी कोस थीटा और थीटा के सामने वाला थीटा के इधर वाला डी साइन थीटा, तो डी को हमको रखने की जरूरत नहीं, हमने इसको किस में कैलकुलेट कर लिया, इसके दो कंपोनेंट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो डी को डी कोस थीटा और डी साइन थीटा में हमने डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास दोनों डायरेक्शन में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गए डी के। अब ये डी कंपोनेंट को हम आगे कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है बेटा। डी कुछ एंगल बना रहा था, हमको उसको इस कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना था, तो जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट है उसको कोस थीटा लिखते हैं, आपको पता है, तो डी कोस थीटा हियर एंड डी साइन थीटा ओवर हियर। ओके, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इधर देखो, अब इस एलिमेंट की डी क्यू की वजह से डी कोस थीटा एंड डी साइन थीटा आई होगी नहीं आई होगी। अब ध्यान से देखो, सपोज करो हमने तो एक एलिमेंट की बात करी है, डी क्यू एक छोटा सा एलिमेंट है, ऐसे डी क्यू 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 एलिमेंट होंगे बहुत सारे, और इसी डी क्यू एलिमेंट मिलके ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पूरी रिंग पर। बेटे पूरी रिंग छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से बनाई थी हमने, और छोटे छोटे पॉइंट चार्ज पर, छोटे छोटे पॉइंट पर कितना चार्ज था, डी क्यू, तो सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलकर क्यू चार्ज कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी ही एलिमेंटल रिंग पर हमने ऐसा ही एलिमेंट यहाँ पे कट कर लिया, ये भी, इस पर भी डी क्यू चार्ज है, और इस डी क्यू की वजह से ही हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट पी पर। अरे आएगी नहीं आएगी, आ गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये तो तुम्हें पता है, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इधर देखो, अब फिर ये डी क्यू, ये डी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, तो ये भी थीटा है, बनाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे रब करना है, क्यों, देखो ये थीटा है, ये भी थीटा है, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा है,
ये भी थीटा एंगल होगा। अच्छा, इस डी का भी इधर कंपोनेंट डी कोस थीटा, इधर कंपोनेंट डी sin थीटा। समझ आ रही है बात? एक और एलिमेंट रिंग ली, इसने डी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, डी इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट डी कोस थीटा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा डी sin थीटा। देखो मैं डी sin थीटा ड्रॉ कर देता हूँ, डी sin थीटा, और इधर ही क्या हो जाएगा, डी कोस थीटा हो जाएगा। बेटा एक बात देखो, यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अंदर हमें केवल डी कोस थीटा ही मेजर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों? इसीलिए क्योंकि डी कोस थीटा एक सिंगल इधर के डायरेक्शन में, लेकिन डी sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो अपना इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं यार कर देंगे। मतलब लास्ट में फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, डी कोस थीटा। सारे एलिमेंट्स का डी कोस थीटा, सारे डी क्यू एलिमेंट्स का डी कोस थीटा हमारे पास फाइनल में बचेगा। डी sin थीटा से डी sin थीटा कैंसिल आउट कर दिया, देखो डी sin थीटा ने डी sin थीटा कैंसिल आउट कर दिया, फिर डी sin थीटा ने डी sin थीटा कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ पर तुमने डी एलिमेंट डी क्यू एलिमेंट माना, उस डी क्यू एलिमेंट के सामने का जो मिरर सिमेट्रिक एलिमेंट था उसकी वजह से भी डी कोस थीटा बनेगा और उसकी वजह से भी डी sin थीटा बनेंगे, तो वो दोनों अपना इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? देखो इधर जैसे इन दोनों के एलिमेंट, इन दोनों मिरर एलिमेंट्स ने अपने डी कोस थीटा को एड अप कर लिया और डी sin थीटा को कैंसिल आउट कर लिया, ऐसे ही यहाँ के भी दो एलिमेंट होंगे, यहाँ के भी दो डी क्यू एलिमेंट होंगे, यहाँ के भी दो डी क्यू एलिमेंट होंगे, तो सारे डी क्यू एलिमेंट मिलकर अपने डी sin थीटा वाले एलिमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। ओनली क्या बचेगा, डी कोस थीटा। इतना समझ में आई बात? तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, डी कोस थीटा। अब इतना हम समझ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड due to the dq पॉइंट चार्ज क्या आ जाएगी हमारे पास, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी हमने, dq बराबर k q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, r, तो हो जाएगा r। ये इतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने क्या मेजर करी यहाँ पर कि DE sin theta of DQ element will cancel out other DE sin theta of its mirror और ऑपोजिट, मिरर या ऑपोजिट एलिमेंट। ये समझ में आई लैंग्वेज? बेटा यहाँ का इस वाले एलिमेंट के डी sin थीटा ने कैंसिल आउट कर दे इस वाले डी sin थीटा को। ऐसा जितने भी डी sin थीटा जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस रिंग की फॉर्मेशन में, वो सारे क्या करेंगे, एक दूसरे के sin थीटा वाले एलिमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। ओनली हमारे पास फाइनल में क्या बचेगा, डी कोस थीटा। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा E नेट बराबर डी कोस थीटा। अब ये हमने इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया, तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन का यूज कब करते हैं, जब हमें छोटी छोटी चीजों को ऐड अप करना हो, तो ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। हमने DQ एलिमेंट माने हैं तो उन सबको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इस पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, डी कोस थीटा। तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा। यहाँ से डी की वैल्यू देखो, यहाँ से डी की वैल्यू, अब यहाँ से देखो ई नेट इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन डी की जगह क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आया, ये वाली वैल्यू वहां रखो। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज देखते हैं बेटा, यहाँ पर एलिमेंट की डिस्टेंस पॉइंट पी से, सॉरी मिट गया ये, एलिमेंट की डिस्टेंस पॉइंट पी से वही रहेगी जो इस वाले की डिस्टेंस, इस वाले की डिस्टेंस भी पी रहेगी, इस वाले की डिस्टेंस भी पी रहेगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आर और सेंटर की पॉइंट, रिंग के सेंटर से पॉइंट पी की भी डिस्टेंस सेम रहेगी, पॉइंट पी। ठीक है, के तो हमारे पास कांस्टेंट है इसे। ठीक है, एंड थीटा ये इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा। यहाँ से जो एक डी क्यू एलिमेंट काटेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी पर, उसके लिए भी थीटा सेम होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा थीटा ऑल आर कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है,
हमारे पास आ गई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो के भी कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कोस थीटा भी कांस्टेंट है, हमारे पास आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बट हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा डी क्यू का। अब आपको पता है कि छोटे छोटे डी क्यू एलिमेंट्स को जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसका आ जाएगा क्यू नेट, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जितना भी चार्ज था किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। तो हमारे पास कितना चार्ज था रिंग के ऊपर, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसको और ओपन करेंगे। अभी तो इतना है, इतना समझ लो। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो ऐसे। ठीक है, अब इसको देखो, आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, ये थीटा है, दिस वन इज थीटा। थीटा cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या आ जाएगा, बेस x अपॉन r। बेटा यहाँ से ही आ गया ना, cos थीटा को हमने क्या लिख दिया, बेस अपॉन r। देखो थीटा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, एंड दिस वन इज बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos थीटा। तो यहाँ पर हम ई नेट क्या लिख देंगे, ई नेट इज इक्वल टू के cos थीटा की जगह x बाय r स्क्वायर r। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, देखो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब फाइनल रिजल्ट को भी अगर हम और ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो और ओपन कर लेते हैं इसको एक बार और। ओपन का मतलब ये नहीं है कि अब इसको वैल्यूज रख के देख लेंगे, सीधी सी बात। अब हमारे पास ये क्या है, इतनी वैल्यू, ये हमने वैल्यू निकाल ली, इसके अंदर हम वैल्यूज रख के एक बार और कैलकुलेशन को और कर लेते हैं। कि सपोज करो पॉइंट पी ज्यादा दूर चला जाए, जरूरी है कि पॉइंट पी इतना दूर, पॉइंट पी को यहाँ पे ले आए, पॉइंट पी यहाँ पर आ जाएगा, उस टाइम पर एक्स जीरो हो जाएगा। पॉइंट पी बहुत 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 ज्यादा दूर चला जाएगा तो एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ लो। तो वही करते हैं। अब हम केसेस देखते हैं, इसके कितने केस बनते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं केस 1, इफ x बराबर 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से सुनिएगा, x इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाले डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो पॉइंट पे उठ के ऊपर आ जाएगा। अरे यस और नो, आर यू गेटिंग और नॉट? अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, देन p पॉइंट्स कम्स ऑन द पॉइंट o, मतलब पॉइंट p एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रखो यहाँ पर हो जाएगा e नेट, एक्स अगर 0 आ जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा ना बेटा, एक्स 0 तो ई नेट भी 0, तो उस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। बेटा जब 0 ही हो गया, पॉइंट पी उठ के यहाँ पर आ गया, एक्स 0 हो गया, एक्स 0 रखते पॉइंट पी यहाँ पर आ गया ऊपर, एक्स 0 रखोगे तो ई नेट 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है केस सेकेंड। अब हम बिल्कुल पास लिया है, अब हम क्या करेंगे, इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ये केस देखना थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ध्यान से सुनना। जब हमारे पास ये x डिस्टेंस है, अगर ये x डिस्टेंस को हमने बहुत 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 ज्यादा बड़ा कर दिया एज कंपेयर टू r, x इज वेरी 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 ग्रेटर देन कंपेयर टू r, है ना, x बहुत बहुत ज्यादा दूर है, मतलब x मान लो, r मान लो आपका 1 मीटर है, कोई रिंग है उसकी रेडियस 1 मीटर है, और x आपने मान लिया कि 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या दिखेगा आपको? अगर आप खुद को 1 किलोमीटर या 1.5 या 2 किलोमीटर दूर एज्यूम कर लेते हो और आप वहां से रिंग को देखते हो, कि आपको रिंग दिखेगी क्या? सोचो, आपको रिंग नहीं दिखेगी, आपको रिंग की फॉर्म में पॉइंट चार्ज दिखेगा, रिंग नहीं दिखेगी, आपको छोटा सा पॉइंट दिखेगा कि हाँ वहाँ कुछ तो है और वो छोटा सा पॉइंट है। अगर आप x को डिस्टेंस को बहुत 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 ज्यादा मान लेते हैं, इफ यू आर अज्यूमिंग द x इज वेरी 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 ग्रेटर देन एज कंपेयर टू r, देन r इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, x बहुत ज्यादा दूर है, तो r जो आपकी पूरी रिंग है वो आपको छोटा सा पॉइंट चार्ज लगेगी। नहीं समझ में आया तो मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं, नहीं समझ में आया तो इधर देखो, अगर आपने x को बहुत 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 ज्यादा मेजर कर लिया, x बहुत ज्यादा मेजर हो जाएगा, ठीक है, x बहुत ज्यादा मेजर हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा। देखो अगर मैंने यहाँ पर ई नेट कर लिया, ई नेट, अब देखो यहाँ पर बेटा एक बात और देख लो, आर, आर को आप क्या लिख सकते हो, आर को आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, आर को आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो।
आप इसको ये लिख सकते हो कि पावर 1/2 लिख सकते हो ना, ठीक है। अच्छा, तो क्या यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। नहीं समझ में आया? देखो आर स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया, तो आर की जगह मैंने लिख दिया, तो क्या हमारे पास ये आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये वाली और ये वाली वैल्यू देखो, अगर आपने x को बहुत 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 बड़ा मान लिया r से, तो r तो पहले ही छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू का फिर से स्क्वायर हो रहा है, r बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू x, और r का तुमने फिर स्क्वायर कर दिया, तो छोटी वैल्यू का और स्क्वायर कर दोगे तो वो तो जीरो के इक्वल हो जाती है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर, तो एक्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो एक्स तो नेग्लेक्ट कर देंगे, अब सॉरी आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, आर हटा देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हमारे पास आ जाएगा ई नेट। ध्यान से देखना, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला कहीं देखा लग रहा है, ये फॉर्मूला वही है, सॉरी ये फॉर्मूला वही है जो पॉइंट चार्ज का है। देखो कैसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से x मान लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। आ गई बेटा बात समझ में, ठीक है। देखो ये वही फॉर्मूला है बेटा जो हम पॉइंट चार्ज के लिए मेजर करते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर भी के क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक क्यू यहाँ पर हो गया और एक्स आ गया डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, in this condition ring behaves like a point charge। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ गया ना, मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया कि आप जब किसी रिंग को बहुत 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 ज्यादा डिस्टेंस से देख रहे हो, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, उसकी रेडियस से भी बहुत 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 ज्यादा ग्रेटर होनी चाहिए, देन दिस रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगी। केस थर्ड देख लेते हैं, केस थर्ड भी देखो, एक और केस क्या बनता है कि x को हम इन्फिनिटी पे ले गए, पहले 0 पे रख दिया था, बहुत ज्यादा दूर रख दिया था, हम फाइनल में क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बेटा अगर आप x को इन्फिनिटी पे ले गए मतलब बहुत 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 ज्यादा दूर लेके चले गए, तो x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दोगे, तो x की जगह जैसे तुम इन्फिनिटी पुट करोगे आपके पास ई नेट फिर से क्या आ जाएगा, 0। आ गई बात समझ में, ई नेट 0 आ जाएगा, मतलब एट द सेंटर ऑफ द रिंग electric field is also 0, at infinity electric field is also 0, but at the mid of the center and the infinity electric field you get some value, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको कुछ वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू एज अ बिहेव लाइक दिस वैल्यू बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज, तो एक्स ही आ गया। केस समझ में आ गए तीनों, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, सर ये प्रॉब्लम मुझे आई और ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी। फाइनल बात मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर, रिंग, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, और हमें उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो हम पहले पॉइंट चार्ज का यूज करते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ओनली पॉइंट चार्ज के लिए सीखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकालना सीखा है, ठीक है। अब उस पूरे ऑब्जेक्ट को आप छोटे छोटे पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इमेजिन कर लो, डीक्यू एलिमेंट में कट कर लो, डीक्यू एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस के बाद उस पॉइंट के लिए, उस एलिमेंट से उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इंटीग्रेशन की हेल्प से आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये 3 केस बन रहे थे। फर्स्ट केस व्हेन P इज ऑन द पॉइंट O व्हेन x इज 0, तो P यहाँ पर आ जाएगा ना बेटा, ठीक है। उसके बाद है P बहुत बहुत ज्यादा दूर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ r, है ना, r की लेंथ से x बहुत ज्यादा दूर है, तो उस टाइम पे ये कंडीशन बन जाएगा रिंग बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, और इन्फिनिटी पर तो 0 हो गई सी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता ही, तो स्टार्टिंग में 0, एंड में 0 और बीच में बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो हाँ, आज हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर आज हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।